अगला जो टॉपिक है वो है रस। रस के बारे में हम पढ़ते हैं, रस के बारे में जो जो चीजें पूछी जाती हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो रस आपका क्या होता है? रस का मतलब होता है भाई आनंद। रस का मतलब क्या होता है? आनंद है। अब रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। ठीक है, काव्य की आत्मा किसको माना जाता है? तो आप बता देंगे रस को। अब एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भरत मुनि के अनुसार रस कितने हैं? 8 हैं। लेकिन सूरदास के अनुसार रस कितने हैं? 11 हैं। प्रश्न पूछा जाएगा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। और सूरदास के अनुसार कितनी है? 11। आगे हम पढ़ते हैं, रस के अंग कितने होते हैं? तो रस का मतलब होता है आनंद, जिससे आपको आनंद का अनुभव हो, तो वो क्या होगा? आपका रस। तो रस के अंग कितने होते हैं? सबसे पहला है स्थायी भाव। तो स्थायी का मतलब क्या होता है? प्रधान भाव। प्रधान भाव रस की अवस्था तक पहुंचता है। काव्य या नाटक में एक स्थायी भाव शुरू से आखिर तक रहता है। यानी कि जो स्थायी भाव है वो नाटक में शुरू से लेकर आखिर तक बना रहता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी भाव। तो स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9। ठीक है, कितनी है? 9। प्रश्न है, पूछा जाएगा स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है? 9। स्थायी भाव ही रस का क्या होते हैं? आधार होते हैं। तो रस का आधार कौन होते हैं भाई? स्थायी भाव। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थायी भाव कितने होते हैं? 9। लेकिन शुरू में कितनी थी आपकी? 9 थी, और बाद में कितने जोड़े गए? 2। तो स्थायी भाव कितने हैं? 11। मानी कितनी गई है? 9। अगला जो रस का अंग है वो क्या है? विभाव। ठीक है, क्या है? स्थायी भाव, उसके बाद दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है? स्थायी भाव के उद्बोधक कारण को क्या कहते हैं? हम विभाव कहते हैं। यानी कि जो क्या करता है? भाव को पैदा करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? विभाव। 2 प्रकार के होते हैं, आपका आलंबन और उद्दीपन। तो आलंबन विभाव कौन से होते हैं? जिसका आलंबन यानी कि सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं। जिसका सहारा पाकर स्थायी भाव जगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आलंबन विभाव। जैसे कि नायक नायिका। देखते हैं आगे, आलंबन जो विभाग है उसके विभाव है, उसके 2 पक्ष होते हैं। कौन कौन से? आश्रय और विषयालंबन। जैसे कि अभी हमने देखा नायक नायिका। नायक क्या है? आश्रय। नायिका क्या है? विषय। आश्रय लंबन क्या होता है? जिसके मन में भाव जगे। जिसके मन में भाव जगते हैं, यानी कि यहाँ पर कौन है? नायक के मन में भाव जगते हैं। किसको देखकर? नायिका को देखकर, या फिर जिसके प्रति जगते हैं। विषया यानी कि जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे। अब नायक है, एक नायिका है, तो नायक के भाव किसके प्रति जगते हैं? नायिका के प्रति जगते हैं। तो जिसके मन में जगे तो वो क्या होगा? आपका आश्रय। और जिसके प्रति हो वो क्या हो जाएगा? विषयालंबन। अगला है उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन विभाव क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव उद्दीपित होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उद्दीपन विभाव। जैसे कि चांदनी। चांदनी को देखकर भी क्या जगते हैं भाई? स्थायी भाव उद्दीपित होते हैं। या फिर आदमी एकांत में हो तब जगते हैं। ठीक है, परिस्थिति हो या फिर कोई वस्तु हो, ये परिस्थिति है, एकांत है वो, ये वस्तु है चांदनी, जिसको देखकर वो जगते हैं। तीसरा अंग है अनुभाव। ठीक है, अनुभाव क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार अनुभाव कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि मन में जो भी आपके भाव हैं उनको व्यक्त करने के लिए जो आपके विकार होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अनुभाव। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। कौन कौन सी? स्वेद, स्तंभ, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, अश्रु या प्रलय। ये आपको याद रखने हैं तो रख सकते हैं। ठीक है, तो अनुभव आपको याद रखने हैं। तो अनुभव में क्या होता है? मनोगत भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक विकार को क्या कहलाते हैं? हम अनुभाव। चौथा अंग क्या है? संचारी या फिर व्यभिचारी भी हम इसको बोलते हैं। तो संचारी क्या होते हैं? मन में आने जाने वाले, मन में संचरण करने वाले। ठीक है, भाव को हम क्या कहते हैं? संचारी भाव। तो मन में आने जाने वाले को हम क्या बोलते हैं? संचारी या फिर व्यभिचारी। इनकी संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या है 33। तो हर एक पॉइंट अपने आप में एक प्रश्न है कि संचारी जो भाव है उनकी संख्या कितनी है?
33 है। जैसे कि हर्ष, लज्जा, गल्लानी, चिंता, शंका, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, ये सारे के सारे क्या है, मन में संचरण करने वाले, आने जाने वाले। ठीक है, मन में कभी हर्ष आएगा, कभी लज्जा आएगी, कभी गल्लान आएगी, कभी चिंता होगी, कभी शंका होगी, कभी मोह होगा किसी के प्रति, कभी गर्व होगा। तो ये सारे के सारे क्या है, संचारी भाव। तो रस के अंग कितने हैं, 4। ठीक है, स्थायी, विभाव, अनुभाव और संचारी। अब रस के प्रकार हम पढ़ लेते हैं, किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। रस के आपके जो प्रकार हैं कितने हैं, तो शुरू में हमने बोला था कि 9 मानी गई है और बाद में कितने जोड़े गए, 2। तो कितने हो गए आपके, 11। तो कौन कौन से हैं देखते हैं हम। तो यहां पर आपकी टेबल बनाई गई है बहुत अच्छे से, जिस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, जो रस है ये इधर है, इनके स्थायी भाव जो शुरू से लेकर आखिर तक रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्थायी भाव। और इधर है उदाहरण। अब देखिए, पहला जो रस है वो कौन सा है, श्रृंगार रस। ठीक है, जिसको हम रस राज या फिर रसपति कहते हैं, वो कौन सा है, श्रृंगार रस। इसका जो स्थायी भाव है कौन सा है, वो रति या प्रेम। प्रश्न पूछा जाएगा श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है, तो आप बताएंगे रति या प्रेम। ठीक है, जैसे कि मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोय, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो यहां पर आपका क्या हो रहा है, प्रेम की बात हो रही है। कौन से भाव आपको दिख रहा है, यहां पर आपको प्रेम का पता चल रहा है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, कि मेरे तो एक गिरधर ही है, दूसरा कोई नहीं है उसके सिवाय। ठीक है, उदाहरण है आप देख सकते हैं। अगला है हास्य रस। हास्य यानी कि हास इसका स्थायी भाव है, जिससे हास्य का आपको भाव हो। जैसे कि हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। ठीक है, तो ये हास्य रस है। ठीक है, एक हास्य के लिए जो बोला गया हो वो क्या होगा, हास्य रस। तो मेन इसमें आपको याद रखना है कि रस का जो स्थायी भाव है वो कौन सा है, या फिर आपको इस तरह से उदाहरण देकर पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा रस है। तीसरा है करुण रस। करुण यानी कि जिसका स्थायी भाव क्या है, शोक। इसका उदाहरण है, प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबो डूबी का सहारा कहाँ है। तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, करुण यानी कि शोक जो आपका उत्पन्न हो। होता है वीर रस। तो वीर का जो स्थायी भाव है वो क्या है, उत्साह। वीर यानी कि उत्साह, जिसको सुनकर आपके अंदर क्या आए, उत्साह आए। जैसे कि वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो ये लाइन जैसे ही आप सुनते हैं तो आपको एक उत्साह का अनुभव होता है। सुनते ही क्या होता है, उत्साह का अनुभव होता है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा, उत्साह। अगला है रौद्र रस। रौद्र रस जो होता है, रौद्र क्रोध। रौद्र क्रोध, रौद्र क्रोध, स्थायी भाव क्या हो गया, क्रोध, जिससे आपको क्रोध उत्पन्न हो। जैसे उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, रौद्र का यानी कि क्रोध का, क्रोध। खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। उसका खून उबल रहा था और खून उबलते उबलते वो मनुष्य किस में बदल रहा था, दैत्य में। तो यहां पर आपको किसका हो रहा है, क्रोध का पता। ये तो आपको पढ़ते ही पता चल जाएगा। जैसे ही आप पढ़ेंगे कि किसका आपको इसमें पता चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना आंसर बता देंगे। अगला है भयानक। तो भयानक का स्थायी भाव क्या होगा, भय, जिसको सुनकर आपको भय उत्पन्न हो। जैसे सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या हो रहा है, डर यानी कि भय का अनुभव हो रहा है। सातवां है विभत्स रस, यानी कि जुगुप्सा या घृणा, जिसका स्थायी भाव हो, जिसको देखकर आपको घृणा आए। जैसे कि जय तय मज्जा मांस, रुचिर लकी परत बगारे, जित चित चिट के हाथ, सेत कहू कहू रत्नारे। ठीक है, तो ये आपको क्या है, घृणा का पता चल रहा है जिससे। अगला है अद्भुत रस। अद्भुत का मतलब क्या होगा, जिसका स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य हो, जिसको देखकर। जैसे कि मछली चल के जमीन पर आई,
आपको आश्चर्य होगा कि जो मछली थी जल में थी, चलकर क्या आई, वो जमीन पर आई। अचंबा देखा ये भूपेंद्र भाई। ठीक है, अचंबा हो, आश्चर्य हो, विस्मय हो जिसको पढ़कर। 9वां है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा, सम निर्वेद। ठीक है, वैराग्य या वितराग। जैसे कि शांत की अनुभूति, जब मैं था तब हरि नाही, अब हरि है मैं नाही। ठीक है, जब मैं था जब हरि नहीं थे, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, यानी कि शांति का यहां पर, वैराग्य का यहां पर आपको क्या हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है। 10वां है आपका वत्सल्य रस। वत्सल्य रस क्या होता है, मां का बच्चे के प्रति प्यार। ठीक है, वत्सल्य रति, रति यानी कि प्रेम। जैसे कि किलक अरे मैं ने नुहारू। ठीक है, इन दांतों पर मैं मोती वारू। तो ये लाइनें आपको क्या बता रही हैं कि मां अपने बच्चे के लिए क्या दिखा रही है, यहां पर प्यार दिखा रही है, स्नेह दिखा रही है। अगला है 11वां भक्ति रस। तो भक्ति यानी कि भगवत विषयक रति, अनुराग। ठीक है, भगवान के प्रति आपको क्या हो, यहां पर भक्ति का बोध हो। जैसे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो ये क्या है, भक्ति रस है, जिसको आपको भगवत विषयक का बोध हो। ठीक है, तो ये रस के भाव थे, आपको याद रखने हैं, 11 हैं। और हर एक रस का आपको स्थायी भाव याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाएगा वत्सल्य रस का स्थायी भाव निम्न में से कौन सा है, भक्ति रस का कौन सा है, शांत रस का कौन सा है, या फिर उदाहरण देकर पूछेगा निम्न में से पंक्तियों में कौन सा रस है।